आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5, 6 और 7। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। चेक वेदर 6 to power n कैन end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसकी क्या विशेषता होती है। पहले जैसे हम देखेंगे, माना हमारे पास संख्याएं ले लेते हैं, कुछ 10 है तो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 5। ऐसी कुछ माना 50 ले लेते हैं, 50 का क्या हुआ, 2 गुणा 5, 10 गुणा 5, 10 पंजे 50। ऐसे 30 ले लेते हैं, माना 30 का क्या हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6, 6 पंजे 30। यानी कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 एक न एक बार जरूर आ रहा होगा। ये होती है उस संख्या की विशेषता, क्योंकि हमें पता है यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो वो 2 और 5 से विभाज्य होता है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यदि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि उसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हों तब तो 0 पर समाप्त होगा, यदि नहीं आ रहे हैं तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब जैसे यदि हमारे पास होता है 6 की घात 1 है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या, 6 की घात 1 मतलब 6, 2 गुणा 3 हुआ। ऐसी 6 की घात माना 2 है, 6 की घात 2 मतलब 36, 36 क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36। यानी कि 2 की घात 2, 3 की घात 2। यहाँ 6 की घात 2 है तो यहाँ 2 की घात 2, 6 की घात 3 की घात 2 आ रहा है। ऐसे यदि हमारे पास होता ऐसी 6 की घात 3 है तो उस n की जगह n मतलब कुछ भी रख सकते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 की घात 3, 3 की घात 3। तो ऐसी 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अब यहाँ देखो 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी यदि इसके अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों में 2 व 5 आए। प्राइम फैक्टर करेंगे, उसमें यदि 2 और 5 दोनों आ रहे हों तब तो 0 पर समाप्त होगा। तो अब 6 की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 मतलब 2 × 3 की पावर n ऐसे लिखो, या ऐसे 2 की पावर n 3 की पावर n ऐसे लिख दो। तो अभाज्य गुणनखंडों में केवल क्या आएगा, 2 और 3 ही आएंगे, चाहे वो कितने भी बार आ सकते हैं। यानी कि 5 नहीं आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, इसके अभाज्य गुणनखंडों में, या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। हो गया। कुल मिला के कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 जरूर आता है, चाहे वो एक बार आ रहा हो या 2 बार आ रहा हो, जो भी आ रहा हो दोनों संख्याएं आएंगी। अब यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है इसलिए 0 पर समाप्त तो नहीं होगी। अगले में कह रहा है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 व 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। एक्सप्लेन व्हाई ये एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर यानी कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर, उनकी क्या विशेषता होती है। नंबर 1, उनकी वो किस किस से विभाजित होती हैं, 1 से, संख्या से और अन्य से, किसी और से भी वो विभाजित हो रही होंगी। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, उसमें क्या करता है, वो भाज्य संख्या जो होती है उसको क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के
गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे, पहले हम इसका मान निकालेंगे, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, इसका मान निकालना है। 11 सते 77, 11 सते 77, चलो यहीं पकड़ लेते हैं, बराबर हो गया 11 सते 77 गुणा 13 धन 13, 77 गुणा 13 करना है, 77 गुणा 13, 13 सत्ते भी के 1 हसीला 9, 13 सत्ते 91, 91 और मैं 9 जोड़ा 100 हो गया। अब फिर हमने प्लस 13 भी करना है, प्लस 13 करा तो हमारा हो गया 1014, यानी कि बराबर 1014। अब हम 1014 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 1014, यहाँ पर लास्ट में सम संख्या है तो 2 से भाज्य होगा, 2 पंजे 10, 0 2 सत्ते 14, फिर 7 5 12, 3 से विभाज्य होगा क्योंकि 7 5 12, 3 का टेबल मारा है 3 की टेबल में, तो 3 के पहाड़े मारा है तो विभाज्य होगा। 3 एकम 3, बचा कितना 2, 0 हो गया, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 2 27, 3 नम 27। अब किससे विभाज्य हो गए, 169 होता है 13 का क्यूब यानी कि 13 का, 13 से 13 बार कटेगा, 13 ऐसे। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मान 1014 आया। इसको हम लिख सकते हैं, क्या क्या आ रहा है, 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो लास्ट अब हमने इस जो हमको दिया था उसकी वैल्यू हमारी 1014 थी और इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे थे। और गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी संख्या को अभाज्य गुणन क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो वह संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से यानी कि संख्या को, जो हमने संख्या हमको दी है, इस संख्या को क्या कर पा रहे हैं, भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक है, मैंने लंबा लिख दिया। कुल मिला के हमने क्या करना है, पहले जो हमको संख्या दी है उसका मान निकालना है, मान निकालने के बाद उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो उसके पीछे यदि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आ गया, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित होगी, 3 से भी होगी, 13 से भी होगी, यानी कि इसके गुणनखंड यानी कि विभाजित किससे हो रही है, 1 से भी, संख्या से भी और अन्य से भी, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो लिख देना इस भाज्य संख्या है, कोष्टक में लिख देना अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, इतना लंबा नहीं भी लिखा दो। इसमें भी वही करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर उसके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, फिर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया तो फिर नीचे से हम लिख देंगे अतः क्या है, भाज्य है, क्योंकि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं हम। अब अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? There is a circular path around the sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field and
while Ravi takes 12 minutes in completing one round. Then both start at the same point at the same time in the same direction. After how many minutes they will meet? वो कह रहा है कि ऐसा है, एक हमारे पास प्ले ग्राउंड है। क्वेश्चन सरल है, कुछ भी नहीं है, पर इसको एक बार समझ लेते हैं, समझने में थोड़ा देखें। अब एक है हमारा पास फील्ड है, इसके चारों ओर चक्कर लगाना है सोनिया ने और रवि ने, माना यहाँ से वो चल रहे हैं। अब सोनिया समय ले रही है कितने? सोनिया एक चक्कर लगाने में समय लेती है, कितना लेती है? सोनिया समय ले रही है, कह रहा हो 18 मिनट। ऐसे ही रवि जो है एक चक्कर लगाने में समय कितना ले रहा है? 12 मिनट। तो अब यहाँ से मानो चल रहे हैं, एक ही समय में साथ ही चलना प्रारंभ कर रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कितने समय बाद वो यहीं पर दोबारा मिलेंगे कह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि कितने समय बाद वे अपना अपना चक्कर पूरा करके यहाँ पर मिलेंगे। अब सीधी सी बात है, या तो HCF या LCM क्या निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम कैसे पता चलेगा हमको अब कब मिलेंगे? माना 12 मिनट बाद स्थिति क्या होगी? 12 मिनट बाद रवि तो यहाँ आ चुका होगा, परंतु सोनिया यहाँ पर नहीं पहुँची होगी, क्योंकि वो तो 18 मिनट लेगी, वो तो यहाँ कहीं होगी, यानी कि उसका एक चक्कर पूरा नहीं होगा। जब तक वो यहाँ पहुँचती है तब तक रवि आगे चले जाता है, यानी कि 12 मिनट पर तो मिलेंगे नहीं। एक चक्कर लगाया रवि को लगे 12 मिनट, फिर दूसरा चक्कर लगाने में रवि को लग गए 24 मिनट, ऐसे ही मिनट बढ़ते जाएंगे। तीसरे में 36, ऐसी सोनिया को देखें, पहला चक्कर लगाने में 18, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट करके आएगी तो 18 दूना 36, यानी कि जब भी वो मिलेंगे वो समय क्या होगा? 12 और 18 से बड़ा होगा। 12 और कभी भी जो संख्या हो, दो संख्याओं में LCM जो होता है हमेशा वो बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। HCF जो होता है छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है, यानी कि 12 मिनट से पहले तो मिल नहीं सकते हैं, वहीं उसी स्थान पर मिलना है। यहाँ से चले, यहाँ से तो ये 12 मिनट ले रहा है तो आगे खिसक गया, सोनिया थोड़ा धीरे धीरे चल रही होगी, मिलना भी यहीं पर है, तो इसका मतलब 12 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे तो हम क्या निकालेंगे? वो संख्या जो होगी 12 या 18 का कोई कॉमन मल्टीपल होगी, 12 और 18 का गुणज होगा जो दोनों से विभाज्य हो रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पर LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए 12 बराबर हो गया हमारा 2 दूना 4 3 12, 18 बराबर हो गया हमारा 2 3 6 3 18। LCM के लिए हम क्या देखते थे, जैसे 2 है तो अधिकतम कितने बार आ रहा है? एक लाइन में 2 बार आ रहा है, 2 गुणा 2 LCM। फिर अगला अंक 3 है, 3 यहाँ तो एक ही बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है तो 2 बार लेंगे, गुणा 3, यानी कि हाईएस्ट पावर देखते थे, यहाँ 2 हो रही है, और 3 के हाईएस्ट पावर किसी भी एक उसमें देखेंगे तो यहाँ भी 2 हो रही है, यानी 2 गुणा 2 3 गुणा 3, 2 दूना 4 3 12 3 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो क्या होंगे? मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमने HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ये हमको कैसे पता चला? ये हमको ये चला कि जब भी मिलेंगे वो समय जो होगा 18 मिनट से तो बड़ा ही होगा, तो दो संख्याओं का LCM जो होता है वो बड़ी संख्या से के बराबर या उससे बड़ा ही आता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये निकाला। प्रैक्टिकली समझने की बात है, करने में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, समझने में इसमें बहुत कुछ है। धन्यवाद।